गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल हम लोगों ने लगभग लास्ट में 29 नंबर का सम किया था, बराबर है। 30 नंबर मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था। फिर ऐसा एक 10 वाला सम टेक्स्ट बुक में से मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था भाई कि नहीं दिया था। अब जरा हम लोग आए 31 नंबर के क्वेश्चन में। बाकी है ना 31 नंबर, आईएमपी करना उसको 31 नंबर को। चलो 31 नंबर का क्वेश्चन करते, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी सम है और आपके जैसा टेढ़ा भी सम है। चलो 31 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखोगे कि भाई 5 sin square 30 प्लस sin square 45 माइनस 4 tan square 30 अपॉन 2 sin 30 इंटू cos 30 प्लस cot 45। चलो हमें इसका सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अब जरा वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। आपके पास टेबल है, पहले आप थोड़ा ट्राई करो, देखो ट्राई करो। चलो वैल्यू रखो सबकी, ट्राई तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को, वरना सीख नहीं पाओगे। चलो वैल्यू रखो। साइन स्क्वायर 30 तो 5 इंटू ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 तो 1/√2 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 4 tan 30 उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3 ब्रैकेट बार स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन 30 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 मीन्स कितना होगा भाई √3/2। जहां पर इनटू हो वहां पर मल्टीप्लाई कर देना है प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी भाई 1। जहां पर स्क्वायर आए स्क्वायर लगाना है, नहीं हो तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी। चलो अब जरा ऊपर ब्रैकेट ओपन करें। चलो 5 इंटू ब्रैकेट कितना आएगा भाई 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट कितना होगा भाई 1/3। अब जरा नीचे देखो, ये तीनों का मल्टीप्लाई दोनों 2 क्या हो गए भाई कट हो गए। आपके पास क्या बचा √3/2 प्लस 1। चलो अभी भी ऊपर ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 अपॉन में काम करते। देखो इधर फ्रैक्शन है तो क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई √3 प्लस 2 और अपॉन में क्या आएगा भाई 2। चलो यहां तक क्लियर हुआ भाई, यहां तक लिख डालो फिर आगे बढ़े। लगभग शायद ये सम आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। चलो अब क्या करेंगे, देखो यहां पर फ्रैक्शन है तो आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 4 2 और 3 का एलसीएम निकालो। चलो 4 2 और 3 का एलसीएम निकालो। 4 2 3 चलो 2 2 जा 4 1 जा 3 2 से 1 1 3 से 1 1 1 3 2 जा 6 2 जा एलसीएम कितना आया भाई 12। चलो तो यहां पर लिखे क्योंकि जगह कम पड़ेगी। चलो ऊपर एलसीएम आपका कितना आया भाई 12 आया। चलो 12 आया तो नजर करो यहाँ पर 4 है, 4 के टेबल में 12 कब आएगा भाई
3 जा ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा कितना होगा भाई 15, से इधर 2 के टेबल में 12 कब आएगा 2 6 जा ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6, फिर माइनस यहाँ पर 3 है नीचे देखो 3 के टेबल में 12 कब आएगा 4 जा ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 और अपॉन में क्या होगा भाई √3 प्लस 2 अपॉन 2। चलो इतना हो गया स्टूडेंट। अब क्या होगा यहां से यहां तक तो आप लोग पहुंच जाओगे, जो भी घोटाले होंगे यहां से स्टार्ट होने वाले हैं। अब क्या होगा देखो कब भाई ये नीचे वाला 2 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ऑलवेज इधर जाएगा भाई न्यूमरेटर में, और एक 12 कहां पर आएगा यहाँ पर नीचे। तो एक काम कर सकते हैं 2 6 12 कट कर दे, ऑलवेज हम लोग कट करते आए, ये 6 कहां पर आ जाएगा यहाँ पर नीचे वाले स्टेप में आ जाएगा, बराबर है, ध्यान रखना है। ये तो हम लोग कट करते थे स्टार्टिंग में तो भाई 2 6 12, अब ये 6 का क्या होगा ये 6 यहाँ पर बिल्कुल ये स्टेप के साथ में आ जाएगा, ऊपर सिंप्लीफाई कर लो। चलो कितना बचेगा तो भाई 15 प्लस 6 21 में से 16 गया, क्या आया भाई 5 और अपॉन में 6 नीचे आया तो 6 और ब्रैकेट में क्या लिखना है भाई √3 प्लस 2, मल्टीप्लाई नहीं कर देना ऐसे ही रखना है। चलो अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर रूट वाले डिजिट आए तो आपको डिनोमिनेटर को कंपल्सरी रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो चलो ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते, 6 को आपको कुछ करना नहीं है तो चलो क्या लिखेंगे 5 अपॉन 6 इंटू ब्रैकेट √3 प्लस 2 है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे भाई स्टूडेंट मल्टीप्लाई √3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस 2। चलो हो जाएगा, तो अब क्या होगा ऊपर 5 इंटू ब्रैकेट √3 माइनस 2 अपॉन में 6 का 6, और यहाँ पर तो मैंने सिखाया दोनों की शादी हो जाएगी तो भाई √3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तो 5 इंटू ब्रैकेट √3 माइनस 2 अपॉन में 6। अब जरा देखो डायरेक्ट आंसर लिखने का सीख लो, देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 4 होगा, और 3 में से 4 गया कितना आएगा भाई -1, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर माइनस अप्लाई कर ले तो -5/6 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे √3 माइनस 2। क्लियर, ये माइनस इधर लगा देना है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव होता नहीं, इसको अलग कर दिया 5/6, 3 में से 4 गया -1 आया, माइनस यहाँ पर लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपके पास √3 माइनस 2। और अगर आप ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दो तो आपका आंसर ऐसे भी बन सकता है, और क्या बनेगा भाई 5/6 ब्रैकेट के अंदर माइनस इधर अप्लाई करोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव, यानी कि क्या आएगा भाई 2 माइनस √3, ये आपका आंसर बनेगा। समझ गए, इतना सम है, ये इंपॉर्टेंट सम है, शायद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी होगा। चलो जरा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जाते हैं भाई, टेक्स्ट बुक के भी सम करने पड़ेंगे, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बराबर है। चलो जरा टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत डेंजर सम है, कोई एग्जाम्पल है भाई, तो एग्जाम्पल से शुरुआत करें। देखो पेज नंबर 186 निकालो, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, कल मैंने कराया था, याद करो कल कराया था कि नहीं कराया था, एग्जाम्पल 8 टिक कर दो, हो गया हमारा।
फिर 8.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 10 वाला a प्लस बी वाला कराया था, मेरे होमवर्क में दिया था, बराबर है। चलो 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करते, चारों के चारों 5 समय, पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर है। इसमें से कोई हो चुका है भाई, जरा देख लेते हम लोग असाइनमेंट के अंदर, कोई हो गया हो तो नहीं करेंगे। चलो स्टूडेंट, उसमें देखो 4 नंबर हमारा हो चुका है, कल मैंने कराया था, और एक 5th नंबर अभी बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, दिखता है आप लोगों को। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉरी कल शायद असाइनमेंट में से हम लोगों ने किया था, कौन से नंबर का था, हाँ 28 नंबर के क्वेश्चन में जे नंबर का क्वेश्चन था। देखो 28 में जे नंबर का क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 था, और उसके ऊपर आई नंबर का जो क्वेश्चन है, आई नंबर का, वो 8.1 क्वेश्चन 1 का 4 नंबर है, हो गया, बराबर। ये दोनों हमारे हो चुके हैं। चलो तो फर्स्ट नंबर करते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। लिखो फर्स्ट नंबर, वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, आपको आइडिया आ गया होगा, करो, मेहनत करो। जहां पर लुढ़क जाओगे, मैं आ जाता हूं बैटिंग लेके, बैटिंग करने के लिए। चलो फर्स्ट नंबर साइन 60 इंटू, शायद ये भी हो चुका है हमारा, साइन 60 कर लेते, चलो इंटू कॉस 30, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। चलो वैल्यू रखे, साइन 60 मीन्स क्या होगा भाई, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 यानी कि √3/2 प्लस साइन 30 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 मीन्स 1/2। चलो √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3/4 प्लस 1/4, क्या हो गया भाई 4/4 इज इक्वल टू, कितना आ गया भाई 1। ऐसे आना चाहिए बापू, प्रैक्टिस करोगे सट 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 करके सम सॉल्व हो जाएगा, और इसके जैसे इजी कोई भी सम नहीं है, समझ गए। जो आप लोग 4 और 5 स्टैंडर्ड में ऐड द फॉलोइंग करते थे या तो सबट्रैक्ट द फॉलोइंग करते थे, वही सम है, बट थोड़े कपड़े चेंज करके आ गए, बराबर है। चलो सेकंड नंबर लिखो, चलो उसका सेकंड नंबर लिखो, तो भाई 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60। चलो वैल्यू रखे, 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है भाई, तो 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू देखो √3/2 होती है, ब्रैकेट बार स्क्वायर, प्लस साइन 60 की वैल्यू देखो, वो भी क्या होती है भाई √3/2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो सारे ब्रैकेट ओपन कर दे भाई, तो 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस इधर ब्रैकेट का स्क्वायर करो 3/4 प्लस 3/4। चलो जरा एक नजर करो तो थोड़ी, कभी कभी क्या है बुद्धि का यूज करते रहना, जरा ये दोनों को नजर करो, ये दोनों का आप एडिशन कर सकते हो, 3/4 3/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या कर लेंगे 2 1 जा 2
प्लस थ्री इधर कितना आएगा 6/4 आ जाएगा। ये दोनों का एडिशन कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते, और न कर सको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी यहाँ पर आएगा 2 प्लस 3/4 प्लस 3/4, फिर एलसीएम में 4 आएगा। सॉरी स्टूडेंट, इधर माइनस है, मेरी मिस्टेक हो गई। चलो ये तो काम मस्त हो गया भाई, माइनस है, ये दोनों बेचारे क्या हो गए भाई, कट हो जाएगा, तो आपको 2 आ जाएगा। आ गया, ये आपका आंसर हो गया। मिस्टेक हो गई थी भाई क्वेश्चन लिखने में, ये दोनों कट हो गए, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना आया भाई, सबको 2 आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, 3rd नंबर के अंदर। चलो 3rd नंबर के अंदर जाते हैं। cos 45 अपॉन sec 30, ध्यान रखना है समय, sec 30 प्लस cosec 30। चलो वैल्यू रखे, sec cos 45 मीन्स कितना होगा भाई, 1/√2 अपॉन में sec 30 मीन्स कितना होगा भाई, 2/√3 प्लस cosec 30 कितना होगा भाई, 2 होता है, चेक कर सकते हो आप लोग। cosec 30 की वैल्यू कितनी, 2। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले पहले इधर, तो 1/√2 अपॉन में क्या आएगा भाई, 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, फंस गए अच्छे तरीके से, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, सुन लो, ये जो नीचे वाला √3 है वो सीधा आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये √2 है वो नीचे ही चला आएगा, समझ गए। कब एक डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, और ये डिनोमिनेटर यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो नीचे वाला √3 ऊपर ले जाए, ऊपर क्या आएगा भाई, √3, नीचे ये √2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलो फिर एक ब्रैकेट रखते हैं, √2 एक स्टेप बढ़ाते हैं, 2 प्लस 2√3, यानी कि आपको कोई तकलीफ न हो, बराबर है। ये नीचे वाला √3 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो गया, ये √2 को नीचे लेकर आए। अभी भी हमें ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। चलो ये ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा भाई, √3 अपॉन में इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा भाई, 2√2 प्लस क्या होगा भाई, 2 3 जा 6, यानी कि 2√6 आएगा ऐसे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। चलो ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो क्या आएगा भाई, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे भाई, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। चलो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा भाई, √3 इंटू ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6 अपॉन क्या होगा भाई, 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। चलो ऊपर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो भाई √3 इंटू ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में, चलो इसका स्क्वायर क्या होगा, मैंने सिखा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24। चलो हो गया। अब इसमें से क्या आएगा भाई, -16, यानी कि √3 इंटू ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6 अपॉन कितना आएगा भाई, -16।
ये भी आंसर लिख सकते हो, या तो माइनस को इधर अप्लाई करके भी लिख सकते हो, यानी कि √3 इंटू ब्रैकेट 2√6 माइनस 2√2 और अपॉन में कितना आएगा भाई 16। ये आपका आंसर है। बहुत डेंजर सब है, 2-3 दिए बट बहुत डेंजर दिए। अभी भी एक काम हो सकता है, देखो इनमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, निकालो कॉमन, तो 2√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन 16, 2 से 16 कट हो जाएगा 8, तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा √3 इंटू ब्रैकेट √6 माइनस √2 अपॉन 8। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 1 में से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तीनों आपको पक्के आने चाहिए। कैसे आने चाहिए भाई? बिल्कुल पक्के, क्लियर। क्योंकि ये तीनों में से कोई एक आपको 2 या तो 3 मार्क में बोर्ड की एग्जाम के अंदर मिलेगा। मीन्स अब आपकी जिम्मेदारी है ये तीनों सबको 5-5 बार प्रैक्टिस में करोगे, समझ गए? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ये जो स्टेप हमने रखे हैं उसमें आपके गड़बड़ी घोटाले नहीं होगी, वरना गारंटीड होगी एक स्टेप में माइनर मिस्टेक आ गई, आंसर कभी भी नहीं आएगा, समझ गए? चलो जरा एमसीक्यू के अंदर जाते हैं, वो बाद में करेंगे। जो एमसीक्यू वाले जितने क्वेश्चन हैं चैप्टर के सबसे एंड में हम लोग करेंगे, बराबर है? चलो फिर से असाइनमेंट के अंदर जाते हैं भाई। चलो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 32 में आए प्रूव दैट वाले है भाई। प्रूव दैट यानी कि LHS और RHS, ये भी एकदम इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में ए नंबर का क्वेश्चन क्या लाना है भाई? पहले LHS लिखेंगे। चलो LHS में क्या है भाई हमारे पास? तो भाई sin 60 प्लस cos 30 अपॉन 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60, ये आपका LHS है। और आंसर के अंदर देखो RHS में क्या पड़ा है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको आंसर पहले से पता चल जाता है। RHS के अंदर क्या है देखो तो cos 30, और cos 30 मीन्स आप टेबल के अंदर cos 30 की वैल्यू देखो तो कितनी है, जरा नजर करो, पहले मैं जो बोलूं वो टेबल में देखो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, मीन्स आपका सबसे लास्ट आंसर √3/2 आएगा, समझ गए? इसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा। चलो इसमें वैल्यू रखे sin 60 यानी कि कितना होगा भाई 1/2 प्लस cos 30 मीन्स 1/2 अपॉन में 1 प्लस sin 30 यानी कि 1/2। कोई गलती की है भाई मैंने? सॉरी, इधर sin 60 है तो √3/2 आएगा भाई। हाँ, इधर cos 30 है √3/2 आएगा। चलो नीचे sin 30 की वैल्यू कितनी भाई 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी भाई 1/2।
वैल्यू रखने में मिस्टेक हो गई। चलो ऊपर √3/2 √3/2 बिटवीन में प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या होगा भाई √3 प्लस √3/2। चलो सेम नीचे देखो 1 प्लस इधर देखो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा। कभी कभी मैंने बोला बुद्धि का यूज कर लेना है। 1/2 प्लस 1/2 इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई कि नहीं हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्या होगा √3 प्लस √3 यानी कि 2√3/2 ये दोनों 2 क्या हो गए, तो आपके पास क्या बचा भाई √3/2 बचा इज इक्वल टू, ये तो किसकी वैल्यू है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू RHS। अगर सिंगल टर्म हो तो डायरेक्ट लिख देना है भाई cos 30। आ गया √3/2 तो cos 30 लिख सकते हैं, और न लिखो तो यहां पर रुक जाओ। देखो सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ये आंसर आ गया, ये LHS का आया, फिर क्या लिखोगे RHS इज इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू √3/2। दोनों के आंसर सेम आ गए, तो लास्ट में क्या लिखोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, जो मर्जी है। अभी B C D में ऐसा करना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों करने पड़ेंगे, समझ गए। उसमें भी कर सकते हैं। देखो बी नंबर का क्वेश्चन कौन सा है आपका कि भाई sin 60 इज इक्वल टू 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो स्टूडेंट वो सब के अंदर आप क्या कर सकते हो RHS लेकर भी LHS ला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार LHS के ऊपर से हम लोग RHS लाए, बराबर है। RHS के ऊपर से भी LHS ला सकते हैं, क्लियर। बट चलो करते हैं बी नंबर। चलो बी नंबर में पहले क्या है भाई sin 60, तो पहले क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू sin 60। चलो sin 60 की वैल्यू कितनी भाई √3/2। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई RHS का भी आंसर कितना लाना पड़ेगा √3/2 लाना पड़ेगा, क्लियर। चलो RHS लिखो, RHS के क्वेश्चन में क्या है भाई RHS इज इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन क्या है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ध्यान रखना। चलो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 प्लस 1 tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ऊपर क्या होगा भाई 2/√3 हो जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और नीचे ये ब्रैकेट ओपन करो क्या आएगा भाई 1 प्लस 1/3। देखो यहाँ पर ऊपर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बट नीचे फ्रैक्शन है तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2/√3। चलो नीचे 3 1 जा 3 प्लस 1/3। अब जरा देखो स्टूडेंट ये नीचे वाला 3 कहां पर जाएगा, ये 2 लेकर भाग जाएगा, और ये √3 कहां पर आएगा यहाँ पर नीचे आएगा, तो आंसर के पास पहुंचोगे। चलो तो ऊपर क्या बनेगा भाई 2 × 3। चलो नीचे क्या बनेगा भाई √3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा भाई 4 बनेगा, 3 + 1 4। ये √3 नीचे है, 3 + 1 4। चलो 2 2 जा 4 कर, फिर देखो √3 से 3 को कट करो, कितना है भाई √3। तो हमारा आंसर क्या बना भाई √3/2। जो LHS का आंसर था वो RHS का है, तो therefore क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। कर सकते हो। तो अब आपको एक काम करना है, C और D दोनों सम खुद करने, बराबर है। C नंबर का और D नंबर का प्रैक्टिस करनी है। अगर आंसर न आए तो मुझे सेंड करना है, मैं सॉल्व करके सेंड करूंगा, बट आपकी जिम्मेदारी है थोड़ी प्रैक्टिस करो। मैंने तो बहुत सारे सम आपको करा दिए, बराबर है। C और D होमवर्क में करो।
चलो जरा 33 नंबर आईएमपी करो। देखो इसमें 33 नंबर आईएमपी है, 35 नंबर आईएमपी है, 36 नंबर डबल मोस्ट आईएमपी है। 36 नंबर डबल मोस्ट आईएमपी है। सम का रट्टा कर लेना है, समझ गए। बहुत सारी बार बोर्ड में आ चुका है, फर्स्ट एग्जाम में आ चुका है, प्रीलिम एग्जाम में आ चुका है, बराबर है। चलो तो जरा 33 नंबर करते। क्या है भाई 33 नंबर में, इफ 0 लेस देन x लेस देन 90। देखो स्टूडेंट, ऐसा जब भी पेपर के अंदर आए, बराबर, इसका ये आपको इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देने का नहीं है, समझ गए। इसका मतलब क्या है भाई, जो x है वो 0 और 90 के बिटवीन में आता है। बट पेपर के अंदर ऐसी कोई भी चीज है, कोई भी सम के अंदर आपको दी हो तो आपको उसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ो। क्या है भाई, एंड साइन x इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस cos 60 into sin 30, then find the value of x, यानी कि x यानी कि sin के पीछे x है, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है वो लिखेंगे कि भाई sin x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है भाई, sin 60 into cos 30 minus cos 60 into sin 30। चलो क्या करेंगे, sin x तो लिखते लिखते जाएंगे, sin x इज इक्वल टू, चलो इधर वैल्यू रखे, sin 60 यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 यानी कि √3/2 माइनस cos 60 यानी कि कितना होगा भाई 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 मीन्स कितना होगा भाई 1/2। चलो ये भी सब बहुत सारी बार बोर्ड में आ चुका है। देयरफॉर sin x इज इक्वल टू क्या होगा भाई 3/4 माइनस 1/4। Therefore sin x is equal to 3 minus 1 यानी कि कितना होगा भाई 2/4। 2 2 जब 4 कट कर दो तो sin x is equal to कितना आया भाई 1/2। यहां पर आप पहुंच गए, बराबर है। अभी हमारा काम बाकी है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है पूरा करो, फिर मैं बताऊं। वरना आप लोग तो बोलोगे सर तो बक 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 करते 1 मिनट भी झपते नहीं है। चलो आ गया 1/2। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये तो हमें किसकी वैल्यू मिली sin x की, यानी कि x हमारा थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करोगे स्टूडेंट, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, बराबर है। यहां पर साइन है, साइन की लाइन में देखो कब 1/2 आता है, जरा नजर करोगे वहां पर ऊपर थीटा आपका कितना है 30 है कि नहीं है, वो x की वैल्यू। तो देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 30। ये टेबल के ऊपर से लिखना है, समझ के। ये जो वैल्यू आई वो टेबल में कौन से थीटा की वैल्यू के ऊपर आती है, बराबर है, समझ गए। बोलो अब ये सब पेपर में कर पाओगे कि मंजीरे कूटोगे पूरी फैमिली मिलकर, नहीं कूटोगे ना, ठीक है। देखते हैं मंजीरे कूटते हो कि क्या करते हो। चलो 35 नंबर पहले करते हैं। चलो 35 नंबर पढ़ो पहले, क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर।
चलो 35 नंबर में क्या है भाई, फॉर द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल थीटा, कि भाई थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, फॉर द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल थीटा इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan square theta प्लस sin square theta प्लस 1। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कभी cos थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई, sin थीटा, और हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर क्या आता है, एक तो tan आता है, दूसरा sin आता है, तो ये दोनों की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनोगे स्टूडेंट। हमारे पास क्वेश्चन में है इफ cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अब आप लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भगवान ने जो बड़े बड़े बटा के दिए उसकी मदद से देखोगे एक थीटा की वैल्यू ऐसी है जहां पर साइन और कॉस की दोनों वैल्यू सेम आती है। नजर करो कब आती है, 45 के ऊपर आती है, 45 डिग्री में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम है, समझ गए। इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये हमारा थीटा बन गया। अब हमारा काम इजी हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, हमें थीटा मिल गया भाई 45, चलो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना भैया, प्लस 1। चलो अब क्या करेंगे, ये थीटा के बदले में 45 लगाएंगे, समझ गए। थीटा की वैल्यू हम लोग लेकर आ गए, तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, और ये 1 का 1 के बदले में 45 मत रख देना, गधे लोग, थीटा की वैल्यू 45 है। चलो वैल्यू लिखो, tan 45 की लिखो, साइन 45 आए तो डांस करना है, क्या करना है, डांस, 1 वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद वाले चैप्टर में पता चलेगा tan 45 कितना अच्छा होता है बेचारा। चलो वैल्यू रखो 2 इंटू ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 मीन्स 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर प्लस 1। तो चलो 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। देखो अब जरा नजर करो, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 होगा, मैंने डायरेक्ट कर लिया। देखो 2 1 जा 2, ये 2 प्लस लास्ट में 1 था 3, वरना डबल डबल आपको एलसीएम लेने पड़ते। चलो फ्रैक्शन आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आएगा भाई, 7 अपॉन 2। बोलो ये सब पेपर में आप कर पाओगे, ये भी पेपर में आ चुका है। जो भी मैं आपको आईएमपी और मोस्ट आईएमपी लिखवाऊंगा इतना समझ लेना, वो सम बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुके होंगे तो ही लिखवाऊंगा, वरना कभी भी ऐसा आईएमपी और मोस्ट आईएमपी नहीं लिखवाऊंगा, समझ गए। तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई जो भी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी सम है उनको आपको रिपीटेशन में कंपलसरी करते रहना पड़ेगा। क्लियर। तो एक काम करते हैं, अब जो नेक्स्ट सम है बहुत जंबो सम है, आज जितना रखते हैं कल आगे देखेंगे, बराबर है, क्योंकि इसके बाद का सम जंबो सम है, पूरा नहीं होगा 15-20 मिनट तक, इसलिए कल के वीडियो के अंदर सबसे पहले वो वाला सम देखेंगे जो डबल मोस्ट आईएमपी करा है, यानी कि आपका माइंड भी फ्रेश होगा, मजा भी बहुत आएगा, बराबर है। तो आज जितना रखते हैं, गुड बाय।